श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीकृत रामचरितमानस कथा प्रारंभ। सबसे पहले राम कथा में राम के प्रिय भक्त हनुमान जी को बुलाते हैं। प्रणबहु पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासो हृदय आघार, वसई राम सर चाप धरी। तुलसी कृत रामायण, कथा कहूँ अनुसार रामा, कथा कहूँ अनुसार। आयसु आसन लीजियो, बिराजियो पवन कुमार। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। तो कल की कथा में हमने सुना था राजा मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा। इनका प्रसंग कल कथा में बहुत आनंददायक था। आज यही प्रसंग आगे बढ़ेगा। कथा इस प्रकार शुरू है। होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरे भगत बिन। कि राजा मनु को घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से बैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। और आगे, बरबस राज सुताई तब दीना, नारी समेत गबन वन कीना। तब राजा मनु ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं पत्नी सहित वन को गबन किया। और तीरथ बरने मिस विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहां पर वसई तहां मुनि सिद्धि समाजा, ताही हर से चले मनु राजा। वहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। और पंत जात सोहाई मति धीरा, ज्ञान भगत जनो धरे शरीरा। तो वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए हुए जा रहे हों। और पहुंचे जाए धैनो मति तीरा, हर से नहाने निर्मल नीरा। चलते चलते वे गोमती के किनारे जा पहुंचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल से स्नान किया। और आए मिलन सिद्धि मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर न परिस जानी। उनको धर्म धुरंधर राजर्षि जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मुनि ने सकल सादर करवाए। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको दिखा दिए। कृस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित्य सुनाई पुराना।
उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के से वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य पुराण सुनते थे। और अब दोहा के साथ समझाते हैं। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपई साहित्य अनुराग, वासुदेव पद पंकरोह दंपति मन अति लाग, दंपति मन अति लाग। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। और भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे राजा मनु और शत्रुपा। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया और करई आहार साक फल कंदा, सुमिराए ब्रह्म सच्चिदानंदा। वे साक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते थे। पुण्य हरे हेतु करन तप लागे, बारे आधार मूल फल त्यागे। श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फल को त्याग कर केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाष निरंतर होई, देखी अनयन परम प्रभु सोई। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुआ करती थी कि हम कैसे उन परम प्रभु को आंखों से देखें। अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चितई परमार्थवादी। नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनूपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवान, उपजई जासुवंत तेनाना। जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि है और परमार्थवादी ब्रह्मज्ञानी तत्ववेत्ता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं, जिन्हें वेद नीति नीति कहकर निरूपण करते हैं और जो आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है एवं जिनके अंश से अनेकों शिव, अनेकों ब्रह्मा और अनेकों विष्णु भगवान प्रकट होते हैं। ऐसे ओम प्रभु सेवक बस अहै, भगत हे तु लीला तनु गहै। ऐसे महान प्रभु भी सेवक के बस में है और भक्तों के लिए लीला विग्रह धारण करती है। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमारे पूज्य अभिलाष। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी होगी। और बहुत ही सुंदर दोहा है। यही विधि बीते वर्ष 60, सहस बारी आहार। संबत सप्त सहस्त्र पुने, रहे समीर आधार। रहे समीर आधार। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। तो इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए।
फिर 7000 वर्ष भी वायु के आधार पर रहे और बरस सहस 10 त्यागे सो ठाड़े रहे एक पद दो। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया, दोनों एक पैर से खड़े रहे। विधि हरे हर तप देखे अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए। मांगऊ बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाए चलाए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से ही डिगे और अस्त्रे मात्र शरीरा, तदपि मनाग मनाए नहीं पी। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस न परानी। सर्वज्ञ प्रभु ने अनन्य गति वाले तेजस्वी राजा रानी को निज दास जाना। मांगो मांगो बर भई न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवाणी हुई, वर मांगो वर मांगो। मृतक जियावन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुए और जब आई। मुर्दे को भी जिया देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई, तब हष्ट पोष्ट तन भये सुहाए, मानऊ अभय भवन ते आए। तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए हैं। और अब दोहा के साथ कथा को विश्राम देंगे। श्रवण सुधा सम वचन सुने, पुलक प्रफुल्लित गात। बोले मनु करे दंडवत, प्रेम ना हृदय समात। प्रेम ना हृदय समात। मंगल भवनाय मंगल हारी, द्रवशु दशरथ अजिर विहारी। कानों में अमृत के समान लगने वाले वचन सुनते ही उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। तब मनु जी दंडवत करके बोले, प्रेम हृदय में समाता न था। अब राजा मनु क्या बोलेंगे और क्या वरदान मांगेंगे, इस कथा को हम कल सुनेंगे। आइए कथा को विश्राम दें, प्रभु का जयकारा बोलें। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की